हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो ऐसा क्यों है कि स्टॉक मार्केट से सिर्फ 2 से 3% ही लोग पैसा कमा पा रहे हैं, बाकी लॉसेस में? रीजंस बहुत सिंपल है। प्रॉपर सेटअप्स का ना होना, स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन में इश्यूज, नो रिस्क मैनेजमेंट, ओवर ट्रेडिंग, फोमो एंड अदर रीजंस। यानी कि सबसे पहले आपके पास एक सेटअप एंड स्ट्रेटजी तो होना चाहिए जिसके बेसिस पर आप ट्रेड्स ले सकते हैं। इसी के चलते हम मूविंग एवरेज का बैक टेस्ट कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि मूविंग एवरेज बेस्ड ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हैं या नहीं। तो शुरू करते हैं अपने एनालिसिस को लेट्स पिंसे के साथ, जिसमें हम एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट देखेंगे कि कहां पर प्लेस कर सकते हैं, एंड जुलाई मंथ का एक्सेल देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है और कितने ट्रेड्स मिले हैं इस पूरे मंथ में। तो सबसे पहले मूविंग एवरेज को चार्ट पर लगाते कैसे हैं वो देखते हैं। तो हम इसको सबसे पहले 1 डे के चार्ट पर प्लेस करेंगे। स्टडी वाले टैब पर क्लिक करना है और टाइप करना है मूविंग एवरेज। टाइप रहेगा सिंपल, पीरियड 50 एंड डन। नेक्स्ट अगेन मूविंग एवरेज टाइप करेंगे, टाइप रहेगा एक्सपोनेंशियल, पीरियड 50 एंड डन। तो चार्ट पर हमने 2 मूविंग एवरेज को प्लेस किया है, सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोनों का पीरियड 50 है। अब नेक्स्ट देखते हैं इनके स्टेप्स क्या हैं। स्टेप 1, हमने ये देखना है कि मूविंग एवरेज राइजिंग हो। अब हम कोई भी स्टॉक चेक करेंगे तो सबसे पहले हमने यही देखना है कि मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं राइजिंग मूविंग एवरेज कैसा होता है एंड फॉलिंग मूविंग एवरेज कैसा होता है। जब हमने बाय एंड सेल करना है तो राइजिंग मूविंग एवरेज होना चाहिए, और अगर सेल एंड बाय करना है जिसे शॉर्ट करना कहते हैं, उस टाइम पर मूविंग एवरेज फॉलिंग होना चाहिए। तो ये क्लियर है राइजिंग मूविंग एवरेज एंड फॉलिंग मूविंग एवरेज के बारे में। अब स्टेप 2 में हमने देखना है कि स्टॉक का जो प्राइस है वो राइजिंग मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। हमारे वॉच लिस्ट में वही स्टॉक्स रहेंगे या फिर वही स्टॉक्स को हम पिक करेंगे जो राइजिंग मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब आप एक चार्ट का एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसमें मूविंग एवरेज राइजिंग है और स्टॉक प्राइस राइजिंग मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड सेकंड चार्ट भी आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज राइजिंग है और स्टॉक प्राइस राइजिंग मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये 2 स्टेप्स आपको क्लियर हैं। अब अगर हमें ऐसा स्टॉक मिलता है जिसका मूविंग एवरेज राइजिंग है और स्टॉक प्राइस राइजिंग मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अब हमने वेट करना है कि स्टॉक प्राइस सपोर्ट ले उस राइजिंग मूविंग एवरेज पर। यही हमारा स्टेप 3 है। यहाँ तक क्लियर है। स्टेप 1 राइजिंग मूविंग एवरेज होना चाहिए। स्टेप 2 स्टॉक प्राइस राइजिंग मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। स्टेप 3 में हमने वेट करना है कि प्राइस राइजिंग मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले। अब नेक्स्ट स्टेप 4, जहाँ पर हम देखेंगे कि एंट्री पॉइंट कहाँ रहेगा हमारा। एंट्री पॉइंट रहेगा इस ग्रीन कैंडल के हाई से ऊपर। एग्जाम्पल के लिए इस ग्रीन कैंडल का हाई अगर 100.20 है तो एंट्री हमारा होना चाहिए 100.40 पर, यानी कि इस ग्रीन कैंडल के हाई से थोड़ा ऊपर। अब चलते हैं स्टेप 5, जिसमें हम देखेंगे स्टॉप लॉस। वैसे तो स्टॉप लॉस अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन इस कैंडल बेसिस पर ये जो सपोर्ट वाला कैंडल है इसके लो से थोड़ा नीचे हम स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। जैसे इस कैंडल का लो 95.7 है एग्जाम्पल के लिए, तो आप स्टॉप लॉस 95.4 पर लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट फाइनल स्टेप है टारगेट। टारगेट क्या रहेगा हमारा? टारगेट रहेगा 1:2 का। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका एंट्री पॉइंट 100 है तो स्टॉप लॉस 90 है और टारगेट रहेगा 120 का। कैलकुलेशन आप देख सकते हैं कि टारगेट फाइंड कैसे किया है हमने। तो क्लियर है एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अगर इन तीनों में कंफ्यूजन है अभी भी आपको, तो स्टेप 4, 5, 6 दोबारा देख सकते हैं। अब देखते हैं स्टेप 1 to 6 को अगर फॉलो करते हैं तो जुलाई मंथ में हम प्रॉफिटेबल रहते हैं या लॉस में रहते हैं और कौन से ट्रेड्स मिले हैं, और उन चार्ट्स पर हम देखेंगे कि एंट्री, स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस कर सकते हैं, ताकि जो स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं वो और क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जांपल है टोरेंट पावर का। स्टेप 1 राइजिंग मूविंग एवरेज होना चाहिए। स्टेप 2 स्टॉक प्राइस राइजिंग मूविंग एवरेज के ऊपर। स्टेप 3 स्टॉक प्राइस सपोर्ट लेता है एंड एंट्री रहेगा इस ग्रीन कैंडल के हाई से ऊपर। स्टॉप लॉस इस रेड कैंडल के लो से नीचे एंड टारगेट 1:2 का, जो कि होता है यहाँ पर। अब आप सारे स्टेप्स जो हमने डिस्कस किए हैं वो इस चार्ट पर आप देख सकते हैं। अब सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ का। मूविंग एवरेज राइजिंग में है,
स्टॉक प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड भी कर रहा है। तो स्टेप 3 है प्राइस राइजिंग मूविंग एवरेज पर सपोर्ट देता है, एंट्री पॉइंट इस ग्रीन कैंडल के हाई से थोड़ा ऊपर एंड स्टॉप लॉस इस रेड कैंडल के लो से नीचे एंड टारगेट 1:2 का, जो कि होता है यहाँ पर, और टारगेट हिट भी हो जाता है। थर्ड एग्जांपल है इंदिरा मेडको, मूविंग एवरेज राइजिंग, प्राइस राइजिंग मूविंग एवरेज के ऊपर, प्राइस सपोर्ट भी देता है। तो एंट्री पॉइंट हमारा इस चार्ट पर रहेगा यहाँ पर, स्टॉप लॉस इस रेड कैंडल के लो से नीचे एंड टारगेट 1:2 का, जो कि होता है यहाँ पर। कुछ लोग ये भी गलती करते हैं, जैसे हमने अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट तो पता है कहाँ पर होना चाहिए, नोट भी कर रखा है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अब जैसे स्टॉप लॉस हिट हो गया है तभी भी वो उस ट्रेड से एग्जिट नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं कुछ टाइम और वेट करते हैं कि अब तक यहाँ से ऊपर जाए और कम से कम मैं कॉस्ट टू कॉस्ट तो निकाल दूं। तो ऐसा करना 1 या 2 बार आपके फेवर में हो सकता है, लेकिन जब हैवी लॉसेस होंगे तो फिर आप सोचोगे कि यार स्टॉप लॉस पर ही एग्जिट हो जाते तो अच्छा था। तो कोई भी सेटअप या स्ट्रैटेजी आपको 100% रिजल्ट नहीं दे सकता, लॉसेस भी होंगे आपको उसमें, और आपको मानना पड़ेगा कि इस ट्रेड में आपका स्ट्रैटेजी या सेटअप आपके फेवर में नहीं रहा है, तो उस ट्रेड से एग्जिट करना ही सही रहता है। तो वापस आते हैं अपने मूविंग एवरेज पर। तो टोटल 6 स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं एंड अब जुलाई मंथ का एक्सेल देखते हैं कि हमें कितने ट्रेड्स मिले। तो टोटल 9 ट्रेड्स हमारे एग्जीक्यूट हो पाए हैं मूविंग एवरेज पर, जिसमें से एक्टिव ट्रेड्स, स्टॉप लॉस, टारगेट ट्रेड्स, और मंथ के लास्ट में आप प्रॉफिट देख सकते हैं कि कितना हुआ है। और ये जो हम मूविंग एवरेज का बैक टेस्ट कर रहे हैं, इसको हमने स्टार्ट किया था मई मंथ से। अब अगर आपने मई, जून, जुलाई तीनों मंथ का कंबाइंड एक्सेल देखना है तो आप गूगल शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन से मंथ में हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, कौन से ट्रेड्स मिले हैं। एंड लास्ट में ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप सारे अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर कर पाओगे, क्योंकि कई बार आपके पास फंड्स नहीं होंगे, या स्टॉक आपके रडार से मिस हो जाएगा, या फिर आपके रिस्क से ऊपर चल जाएगा। ट्रेड्स तो आपको मिलते रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेंगी, बस आपको सही टाइम सही ट्रेड का वेट करना है एंड ओवर ट्रेडिंग से बचना है। तो इस एजुकेशनल पर्पस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में न्यू एनालिसिस के साथ।